अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास का जो मेन मकसद है, हमने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के अंदर एजेंट्स को डिटेल में समझना है, किस तरह वो काम करते हैं और उनके अंदर क्या क्या एजेंट की जो क्लास है उसके अंदर क्या क्या आपके पास फंक्शंस हैं, क्या क्या आप इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब चलें स्टार्ट करते हैं हम। एजेंट्स एजेंट्स है क्या? एजेंट्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक इन योर ऐप। आपके किसी भी जो भी आपका एआई एजेंट हमारा जो ऐप होगा, उसका जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारा एजेंट ही है, उसी के ऊपर ही सब कुछ बेस करता है। अब एजेंट मेन है क्या? एजेंट इज़ एल एल एम। अब एजेंट जो है ना, समझो एल एल एम जो है ना वो उसका दिमाग है। एजेंट इज़ एल एल एम कन्फिगर्ड विद इंस्ट्रक्शंस एंड टूल्स। एक एल एल एम से एक एजेंट किस तरह डिफरेंट है? एल एल एम हमारे पास चैटबॉट है जो आपको सारे नॉर्मल आके जवाब दे सकता है, लेकिन कोई भी एक्शन परफॉर्म करनी हो, अब हम अपने एजेंट को अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कस्टमाइज भी कर सकते हैं और उसके पास टूल्स भी होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कोई भी वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अभी टूल्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक एजेंट इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि कन्फिगर्ड है किसके साथ? टूल्स हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, गार्ड रेल्स हो गया, इन सब के साथ एक एजेंट बनता है। अब जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ है ना एजेंट की, वो सबसे पहले क्या है कि नेम। इसके अंदर ये क्या होता है, जो हमारा नाम है एजेंट का, जो कि हमारे उसको एक आइडेंटिफाई करता है और एलएलएम को भी बताएगा कि उस एजेंट का क्या नाम है। और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो होती हैं क्या? जो एलएलएम के पास जो मैसेज जाएगा ना, जो उसको हम बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। जो एलएलएम, अब ये हम कोड में जाके इसको समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, ये अब कल की क्लास वाला ही सारा कोड है। अब इसके अंदर हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक एजेंट देखना है। अच्छा, हमने एजेंट किस तरह बनाया था? हमने सिर्फ एजेंट का वेरिएबल लिखा था, एजेंट के कुछ भी इसके जगह लिख सकते हैं, बस वेरिएबल एजेंट क्लास, और फिर हमने उसको नेम पास किया था। अभी अगर हम सिर्फ नेम पास करें तो ये एक एजेंट बन चुका है। अब हम जाते हैं इसके ऑफिशियल जो ओपन एआई ने क्या बताया उसकी डेफिनेशन पे गए। अब इसको देखते हैं क्या सीन है इसका। अब एन एजेंट इज़ एन एआई मॉडल कन्फिगर्ड विद इंस्ट्रक्शंस, टूल्स, गार्ड रेल्स, हैंड्स ऑफ एंड मोर, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया। अब इन्होंने क्या बोला है कि वी स्ट्रांगली रिकमेंड पासिंग इंस्ट्रक्शंस विच इज़ द सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर द एजेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि आप एजेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसको इंस्ट्रक्शंस पास करें। इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो हम उसको पास करें कि जैसे हम कर देते हैं यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एज अ डेवलपर मैसेज या सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएंगी एलएलएम के पास, कि वो उसको डिफाइन कर रहा है कि क्या एजेंट का मकसद क्या है, क्या वो परफॉर्म करना चाहता है। तो इसका ये है सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर द एजेंट है। इन एडिशन यू कैन पास हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था हैंड ऑफ ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आसान अल्फाज के अंदर कि किसी एजेंट की जो एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक आप उसको टास्क डेलीगेट कर दें या हैंड ऑफ कर दें, तो जिस एजेंट को आप हैंड ऑफ करेंगे उसकी अपनी भी तो कोई डिस्क्रिप्शन होगी ना। तो वो होगा तो असल में एजेंट ही, तो उसकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन। फ़र्ज़ करें अगर ये हैंड ऑफ एजेंट है, इसके ऊपर हैंड ऑफ होगा, तो आपने इसकी हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों है, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि कब इसको हैंड ऑफ करना है और ये क्या ऐसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। ये अभी आगे हम हैंड ऑफ में भी देखेंगे और आगे भी देखते हैं, अभी तो बेसिक सा ही बता रहा है। विच इज़ अ ह्यूमन रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एजेंट व्हेन द एजेंट इज़ यूज्ड इनसाइड टूल्स या हैंड ऑफ। सही है। अच्छा, एजेंट्स आर जेनरिक ऑन द कॉन्टेक्स्ट टाइप। द कॉन्टेक्स्ट अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला जो पैरामीटर हमने देखना है एजेंट का, वो क्या है? उसका नाम। अच्छा, एक सेकंड, हम अगर देखें लिस्ट ऑफ मॉडल, लिस्ट ऑफ चेक्स। अच्छा, अभी शुरू से ही देखते हैं। मैं वैसे आपको चले वो आगे एंड थ्योरी उसके साथ वाइट बोर्ड पे भी समझा दूंगा, लेकिन अभी साथ साथ कोड को देखते हैं कि एजेंट का जो नाम है वो द नेम ऑफ द एजेंट है, ये हमें पता है, हमने इसको एक नाम दे दिया है असिस्टेंट। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना,
ये एजेंट की विल बी यूज्ड एज द सिस्टम प्रॉम्प्ट, मतलब जो एलएलएम के पास जाएगा, डिस्क्राइब्स व्हाट द एजेंट शुड डू एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। ये एजेंट को डिस्क्राइब करता है कि एजेंट क्या उसकी पर्सनैलिटी है, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करे। आप उसको एक डिस्क्रिप्शन दे दो बेसिकली, या फिर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, नाम से पता चल रहा है कि आपने क्या परफॉर्म करना है, किस तरह करना है। कैन बी आइदर अ स्ट्रिंग और अ फंक्शन दैट डायनेमिकली जनरेट्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द एजेंट। या तो वो एक सादी स्ट्रिंग हो सकती है जिस तरह हमने किया है, या तो हम इसको एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक फंक्शन बना दें और उस फंक्शन को कोई कॉन्टेक्स्ट पास कर दें, या फिर डायनेमिकली यूज़र के ऊपर ही वो इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं अपनी एज पास करना चाह रहा हूँ, सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जैसा बताया था। अब इसको हम जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी देखते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट हम एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं या एक फंक्शन जो कि एक प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है। प्रॉम्प्ट का मकसद क्या है कि अलाउज यू टू डायनेमिकली कन्फिगर द इंस्ट्रक्शंस, टूल्स एंड अदर कन्फिग्रेशन फॉर एजेंट इन आउटसाइड ऑफ योर कोड। मतलब जिस तरह हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं तो हम कोड के ऊपर तो कुछ उसकी चेंज नहीं करते ना, उसकी इंस्ट्रक्शंस या टूल्स किस तरह वो रिस्पॉन्स करता है। अगर हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, फर्ज करें हम चैट जीपीटी पे जाएं और बोलें कि एक्ट लाइक अ रूड असिस्टेंट, तो वो तो रूट करेगा। हमने कोड में कुछ चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, तो प्रॉम्प्ट उस तरह हम डायनामिकली आउटसाइड ऑफ कोड हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ ये ओपन एआई मॉडल यूजिंग द रिस्पॉन्सेज एपीआई के थ्रू हो सकता है, लेकिन अभी हम जेमिनाई कर रहे हैं तो अभी हम इसको यहाँ पे करके नहीं दिखा सकते। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने पहले बताया था, क्या होता है कि हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन वो होती है कि जब ऑफ द एजेंट, दिस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट इज यूज्ड एज अ हैंड ऑफ, so that an LLM knows what it does and when to invoke it। सही हो गया? अच्छा, अब ये हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको अब करके दिखाई देता हूँ कि हम एक एजेंट बना दें एजेंट वन के नाम से। उसको हम एजेंट, उसका नाम दे दें हम कोडिंग एजेंट। अच्छा, उसको हम इंस्ट्रक्शंस दे दें। क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको? कि यू आर अ कोडिंग एक्सपर्ट, एक्सप्लेन एवरीथिंग विद कोड। और हम उसको एक दे देते हैं हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, जो भी हमने पैरामीटर पढ़ा। क्या डिस्क्रिप्शन देंगे कि यू रिस्पॉन्ड whenever there is a coding question। अच्छा, अब इधर हम लोग हैंड ऑफ्स में जाके, अभी आपको इतना समझ नहीं आए, समझ क्यों नहीं आएगा? हैंड ऑफ्स के फंक्शन में इसका मतलब है कि जब भी ये एजेंट रन होगा, इसको हमने एक हैंड ऑफ एजेंट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि अगर ये इसकी एक्सपर्टीज से बाहर है तो हम इसको कोडिंग एजेंट पे, अगर कोई सवाल ऐसा आया तो वो कोडिंग एजेंट के पास आ जाएगा, और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। हमने इसको हैंड ऑफ ये पास कर दिया। लिस्ट के अंदर हमने ये वाला एजेंट पास कर दिया, क्योंकि मल्टीपल एजेंट हो सकते हैं, तो लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट एजेंट्स पास कर सकते हैं। अब यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट कर देते हैं, दैट, एक सेकेंड, दैट कैन डेलीगेट टू अदर एजेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। अच्छा, ये हमने कर दिया। एक सेकेंड, इसको अगर ले आते हैं और इंस्ट्रक्शंस को भी अगली लाइन पर ले। सही है, ये हमारा मेन एजेंट है जो हम रन करेंगे। अच्छा, ये एरर क्यों दिखा रहा है? अच्छा, कॉमा डालना है। सही है। अच्छा, अब हम जिस तरह रन करना है, तो रन के अंदर हम, अब इसको रन को तो बहुत डिटेल में समझना है और आज की वीडियो में इंशाल्लाह समझेंगे। तो अभी हम इसको रन करते हैं। रनर डॉट, अभी बस बेसिक्स इसको रन कर रहे हैं। हमने एक एजेंट पास कर दिया कि कौन सा एजेंट रन होगा, और उसको इनपुट पास करना है। अब इनपुट में अगर हम पास करें एक्सप्लेन फॉर लूप इन पाइथन, सही है, और हमने उसको कन्फिग्रेशन बता दी है, रन कन्फिग जो हमने पूरी सेट की हुई है। एक सेकेंड, रन अंडरस्कोर कन्फिग इज इक्वल टू रन कन्फिग। अच्छा, अब हम प्रिंट करते हैं इसका नाम, अगर हम एजेंट वन की जगह पे यहाँ पे भी देते हैं, या फिर सही है कोडिंग एजेंट दे देते हैं, ताकि आपको बताता हूँ मैं। एक मिनट, इधर भी चेंज करते हैं इसको कोडिंग। अब हम प्रिंट करते हैं रिजल्ट
एक सेकेंड, अगर हम करें, हम पहले प्रिंट करते हैं रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, और हम साथ प्रिंट करते हैं जो हमारा लास्ट एजेंट जो यूज़ हुआ, ताकि हमें पता चले कि कौन से एजेंट ने जवाब दिया है, कोई हमारे असिस्टेंट ने जवाब दिया या हैंड ऑफ हुआ ही नहीं है। तो हम वो चेक करने के लिए लास्ट अंडरस्कोर एजेंट अंडरस्कोर नेम, अब हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्डेड बाय जो उसका लास्ट एजेंट जो भी रन हुआ है। अब इसको आप आसानी से समझें कि ये एजेंट हमने इसको सवाल दिया, किसको सवाल दिया, रनर में अगर हम देखें तो हमने इस एजेंट को सवाल दिया, हमारा सादा असिस्टेंट है कि हमें फॉर लूप समझाओ पाइथन में। अब हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, जो इसका फाइनल आउटपुट होगा, और साथ हम अलग से प्रिंट करा रहे हैं कि किसने जवाब दिया है, उसका नाम पता चल जाए कि इस एजेंट ने दिया या इसने हैंड ऑफ कर दिया उस एजेंट को, क्योंकि सवाल तो कोडिंग का था ना, तो जवाब कौन देगा, कोडिंग एजेंट देगा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, रन कर दिया है, क्या हुआ, सिंक की स्पेलिंग ही गलत है, सिंक, अच्छा देखते हैं, OpenAI की इज़ नॉट सेट, OpenAI API की का तो ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, रन रिजल्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, एक सेकेंड, अच्छा वो मसला था कि लास्ट एजेंट नेम नहीं था, डॉट नेम होना चाहिए। वैसे अगर हम डॉट नेम करके इसको रन करें तो अब इसको सिर्फ नेम प्रिंट करना चाहिए। एक सेकेंड, अब ये रन हो रहा है, इसको छोड़ें अभी आउटपुट का। अच्छा, अब इसने ना देखें, सबसे पहले इसने हम क्या किया है, कहाँ से शुरू हो रहा है, फॉर लूप काफ़ी डिटेल में ही समझा दिया इसने। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से शुरू हुआ है ना, कि हाँ सही है, कि ओपन एआई इसने पूरा समझाया फॉर लूप क्या है, लूपिंग थ्रू अ लिस्ट किस तरह, लिस्ट में किस तरह रन करना है, पूरा जवाब दे दिया, पूरा कोड डिटेल में आपको पाइथन में फॉर लूप समझा दिया इसने। और एंड में इसको, अच्छा वो पिछला रिस्पॉन्स था मेरा, लेकिन एंड में इसको प्रिंट करना है क्या, कि कौन से एजेंट ने रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं कि हैंड ऑफ हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिस्पॉन्डेड बाय कोडिंग एजेंट, तो इसका मतलब कोडिंग का सवाल जैसे ही आया तो उसने, इस एजेंट ने हमारे हैंड ऑफ कर दिया कोडिंग एजेंट को और उसने जवाब दिया। तो इस तरह अब हमें समझ आ गया कि हैंड ऑफ किस तरह काम करता है। तो इस तरह हमारे पास लास्ट एजेंट का नेम भी आ गया। अब हम एजेंट पे जाएंगे, हमें हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ आ गई। अब हैंड ऑफ्स इसके अंदर है, जिस तरह अभी हमने बताया ना कि लिस्ट प्रोवाइड की हमने एजेंट्स की। अब हैंड ऑफ है क्या असल में, हैंड ऑफ आर सब एजेंट दैट एजेंट कैन डेलीगेट टू, एक सब एजेंट है जो कि हमारा मेन एजेंट उसको डेलीगेट कर सकता है। हम एक लिस्ट ऑफ हैंड ऑफ प्रोवाइड करते हैं और एजेंट उसमें से चूज करे कि किसको हैंड ऑफ करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, अलाउज फॉर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, मतलब अब जाहिर है कि मेरा जिससे ताल्लुक है मैं उसका जवाब दूंगा, तो इस वजह से आपको कोई डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिफरेंट एजेंट होगा जो उसको हैंडल कर रहा है। अब मॉडल क्या है, अब हम एजेंट के अंदर भी ना कहाँ पे चलें, इसके अंदर ही बताया, तो हम एजेंट के अंदर भी ना मॉडल पास कर सकते हैं। इसका एट्रीब्यूट है कि हम मॉडल पास कर सकते हैं जहाँ पे हमने, लेकिन अभी तो हमने ऊपर किया हुआ है, ये वाला मॉडल पास किया ना जेमिनी 2 फ्लैश, तो हम एजेंट के अंदर भी मॉडल को पास कर सकते हैं कि कौन सा आपका एलएलएम का मॉडल वो यूज़ करे। द मॉडल इम्प्लीमेंटेशन टू यूज़ व्हेन इन्वोकिंग द एलएलएम बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ नॉट सेट, अगर हम सेट नहीं करें ना तो डिफ़ॉल्ट कौन सा यूज़ करेगा। तो अभी ओपन एआई का जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है वो है GPT-4o, सही है, ये आप याद रख लें तो अच्छा है, ये GPT-4o डिफ़ॉल्ट में यूज़ होगा। और हम मॉडल, अच्छा मॉडल सेटिंग्स का क्या मतलब है कि अगर जब भी हम मॉडल डिफ़ाइन करना तो हम मॉडल सेटिंग्स भी उसके साथ कर सकते हैं डिफ़ाइन। मॉडल सेटिंग्स मतलब मॉडल किस तरह परफॉर्म करे, किस तरह जवाब दे, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम किस तरह ट्यून करें, उसका टेम्परेचर सेट करें,
टेम्परेचर हो गया, टॉप पी हो गया, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जब जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा क्या होता है टॉप पी, टॉप के। अच्छा, टूल्स। टूल्स क्या है कि अ लिस्ट ऑफ टूल्स दैट द एजेंट कैन यूज। अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टूल्स, और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी। लेकिन अभी हम टूल्स देखते हैं कि अ लिस्ट ऑफ टूल्स दैट द एजेंट कैन यूज। अब टूल्स मैं आपको एक बेसिक से समझा देता हूँ कि टूल्स किस तरह यूज़ हो सकते हैं एजेंट के अंदर। अगर हम इसी एजेंट के अंदर ही एक पहले टूल बना लेते हैं। अभी हम एक टूल जो है वो बनता है इस डेकोरेटर से। डेकोरेटर क्या है? डेकोरेटर का मेन मकसद है कि आपका काम आसान करता है। अगर आप इसके ऊपर जाए ना तो बैक एंड के ऊपर क्या काम हो रहा है, ये एक फंक्शन पहले ही बना हुआ है, उसको रैप किया हुआ है इस डेकोरेटर के अंदर। जब भी आप ये डेकोरेटर लिखेंगे तो बैक एंड के ऊपर ये कॉल होगा, जिसके अंदर आप ये सारे इसके अंदर अपने भी फंक्शन है। हम टूल वाली जब क्लास करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम एक सादा टूल बनाना सीख रहे हैं। अच्छा, इसको क्या हो गया है? अच्छा, एक फंक्शन बनाते हैं हम इसका, और हम फंक्शन का नाम रख देते हैं डेफ गेट वेदर। और उसको हम पास क्या करना है, हमने सिटी पास करनी है जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और वो रिटर्न भी अभी हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग के रिटर्न करेगा। अच्छा, अब इस इधर से हम प्रिंट करा देते हैं, फिर रिटर्न करा देते हैं कि द वेदर फॉर जो भी सिटी का उसने यूज़र ने पूछा है। अभी के हार्ड कोड ही कर देते हैं, तो हम प्रिंट करा देते हैं सनी। तो जो भी सिटी का यूज़र पूछेगा तो वो ये इस टूल के थ्रू जवाब देगा, अपनी नॉलेज या कुछ नहीं, जो भी हम टूल स्पेसिफाई करेंगे। समझे, टूल्स एक तरह से एक्शन लेना है कि वो उस पे जाएगा, उस टूल को देखेगा और आपको जवाब ला के देगा। अब हम यहाँ पे टूल्स किस तरह पास करते हैं? टूल्स हमने देखा कि टूल्स की भी हम एक लिस्ट पास करते हैं। टूल्स की लिस्ट में हमने डाल दिया गेट वेदर, सही हो गया। अब जो हमारा इनपुट होगा उसके अंदर हम सवाल पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ कराची। अच्छा, हम इसको टूल को भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि या फिर अभी छोड़ें इसको, जब टूल्स पढ़ेंगे तभी देखते हैं। अभी हम एक सादा बस एक टूल्स हमने इसको बता दिया, सवाल पूछा व्हाट इज़ द वेदर, इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ फाइनल आउटपुट ही चाहिए। अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। द वेदर फॉर कराची इज सनी, इसने एग्जैक्ट उस फॉर्मेट में रिप्लाई किया है जो कि हमने अपने टूल में सेट किया था। द वेदर फॉर सिटी इज सनी, तो उस सिटी जो भी हमारा सवाल था उसके थ्रू रिप्लाई कर दिया। तो इस तरह एजेंट जो है वो टूल किस तरह यूज़ करता है वो हमने देख लिया। ये अभी हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, जिस तरह हम एजेंट्स को समझ रहे हैं ना, तो इस तरह हम डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब एम सी पी सर्वर्स। अभी ये एम सी पी बहुत ही मतलब इसके बाद की चीज़ है, तो अभी हम इसको बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं क्या होता है। क्या हम इसके अंदर आप एम सी पी सर्वर्स को भी आप जो एजेंट यूज़ कर सकते हैं वो भी पास कर सकते हैं। तो ये एम सी पी कॉन्फ़िगरेशन जब हम एम सी पी पढ़ेंगे तभी देखते हैं। अच्छा, अब हम इनपुट गार्ड रेल्स की भी लिस्ट पास कर सकते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि हमने टूल पास कर दिया, हैंड ऑफ पास किया, तो उस तरह ही एक इनपुट गार्ड रेल्स की एक लिस्ट होगी जो हम पास कर सकते हैं। अब वो क्या होता है उसके अंदर? इनपुट गार्ड रेल का मतलब है कि जो लिस्ट ऑफ चेक्स दैट रन इन पैरेलल टू द एजेंट्स एग्जीक्यूशन, जैसे जैसे एजेंट रन हो रहा है ना तो साथ साथ ही वो चेक चलते रहेंगे एजेंट के ऊपर। ये इनपुट गार्ड रेल है। अगर ये तब रन करेगा जब एजेंट चेन का जो पहला एजेंट है ना तभी रन करेगा। अगर इसने इसको डेलीगेट कर दिया, फर्ज करें दूसरे एजेंट पे, फिर तीसरे एजेंट पे, तो लेकिन जो इनपुट गार्ड रेल जो हमने सेट किया हुआ है ना, जो इनपुट गार्ड रेल अभी तो आपको समझाऊंगा अभी आगे जब गार्ड रेल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझें कि एक चेक है या रिस्ट्रिक्शन है जो चेक कर रहा है कि हमने ये कीवर्ड रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट एजेंट पे चेक करेगा कि यार कहीं वो जो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ है वो तो नहीं पूछ रहा, उसका रिस्पॉन्स तो नहीं देना, तो ये फर्स्ट एजेंट के ऊपर रन करेगा। सिमिलरली आउटपुट गार्ड रेल्स, इसका क्या मतलब है, जो फाइनल आउटपुट जो एजेंट प्रोड्यूस करेगा ना उसके ऊपर ये लिस्ट ऑफ चेक्स है जो साथ साथ रन करेंगे। लेकिन ये जब रिस्पॉन्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एजेंट ने अपना फाइनल आउटपुट दे दिया, तो उसके बाद हम आउटपुट गार्ड रेल वो चेक होगा और चेक करेगा कि जो आउटपुट है उसमें तो कोई मसला नहीं है, जो हमने
सेट किया हुआ है कि हमें ये वाला आउटपुट नहीं चाहिए, तो हम उस तरह इनपुट गार्ड रेल और आउटपुट गार्ड रेल की लिस्ट पास कर सकते हैं एजेंट को एज अ पैरामीटर एजेंट क्लास के अंदर। अच्छा, अब आउटपुट टाइप क्या होती है? आउटपुट टाइप जो होती है ना, कि आपको अगर अभी आउटपुट टाइप क्या है एजेंट की? स्ट्रिंग है ना, जो भी हमारे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम उसको अगर कन्फिगर करना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का आउटपुट देना चाहते हैं, द टाइप ऑफ द आउटपुट ऑब्जेक्ट इफ नॉट प्रोवाइडेड द आउटपुट विल बी स्ट्रिंग। अभी हमने प्रोवाइड नहीं की तो क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। इन मोस्ट केसेस यू शुड पास अ रेगुलर पाइथन टाइप। वो क्या बोल रहे हैं कि आपको रिकमेंडेड है कि आप एक रेगुलर पाइथन टाइप आप पास करें, या तो आप डेटा क्लास कर सकते हैं या एक पाइडेंटिक मॉडल हो गया टाइप डिक्ट। अब इसको आप कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको एक नॉन स्ट्रिक्ट स्कीमा चाहिए तो आप एजेंट आउटपुट स्कीमा के थ्रू कर दें, या आपको एक कस्टम जेसन चाहिए स्कीमा तो आप सब क्लास बनाएं और उसको पास कर दें जो भी हमने एजेंट आउटपुट स्कीमा होगा। अच्छा, अब हम इसको करके देखते हैं कि आउटपुट टाइप का मतलब क्या है, किस तरह काम करेगा। अच्छा, अब फर्ज करें हम इसको किस तरह आउटपुट टाइप का देखें। जिस तरह हमने गेट वेदर किया है ना, और हम सेम सवाल के ऊपर ही, अब जिस तरह उसने बताया कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आउटपुट टाइप के ऊपर, हम डेटा क्लास यूज़ कर सकते हैं, पाइडेंटिक मॉडल या टाइप डिक्ट। तो हम इस वक्त अभी हम यूज़ करते हैं बेस मॉडल। तो अभी बेस मॉडल के लिए हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अच्छा, अब हमें ना एक क्लास बनानी है जो आउटपुट टाइप होगी ना, वो क्लास के अंदर हम अगर बना, जैसे आपको दिखाता हूँ, वेदर आउटपुट, ये क्लास बना दी। अब इसके अंदर सबसे पहले एक सिटी होगी जो कि स्ट्रिंग होगी, और उसका वेदर होगा वो भी स्ट्रिंग होगा। जिस तरह सिटी हमारे एग्जांपल में कराची थी, उसका वेदर क्या था? सनी। तो अब हम फर्ज करें इसमें हमने आउटपुट टाइप पास कर दी, क्या जो भी हमने एक सेकंड जो क्लास बनाई है ना पाइडेंटिक, तो वो हमने पास कर दी। अब आप देखेंगे ना तो हमारा आउटपुट किस तरह आएगा। एक सेकंड, क्या एरर आया है? आइडेंटिक के अंदर एरर आया। अच्छा, एक सेकंड, वो पास ही नहीं किया। हम इसको बेस मॉडल पास करेंगे तो फिर वो काम करेगा। अच्छा, अब हमने वो क्लास बनाई। अब ये आउटपुट देखें इसका, किसने आउटपुट किस तरह दिया है। जिस तरह की हमने जो अपनी बताई है ना कि हमें किस तरह आउटपुट चाहिए, हमने बताया कि हमें इस क्लास का आउटपुट चाहिए कि पहले सिटी बताए फिर वेदर बताए, तो इसने उसी तरह ही बताया सिटी कराची वेदर सनी। हमारा सवाल में क्या था? व्हाट इज़ द वेदर ऑफ कराची। तो इसने टूल भी यूज़ किया और आउटपुट टाइप भी। अब आउटपुट टाइप हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हुक्स हम डिटेल में इंशाल्लाह एक क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हुक होता है कि आप एजेंट हुक बना सकते हैं जो कि हमें पूरा लाइफ साइकिल इवेंट्स फॉर दिस एजेंट जो है ना वो हमें बताए कि अगर एजेंट स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, एजेंट मतलब एजेंट एंड हुआ, या फिर ऑन टूल कॉल या कुछ भी, तो उसके ऊपर हम देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अच्छा, टूल यूज़ बिहेवियर। अब हमने टूल तो बना दिया, टूल कॉल भी कर दिया, अब टूल यूज़ बिहेवियर क्या है? अच्छा, अब हमने क्या देखना है कि टूल हमने बना दिया, अब उसका टूल यूज़ बिहेवियर देखना है कि हम टूल जो है उसका क्या किस तरह काम करता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि टूल यूज़ बिहेवियर, जब भी वो टूल किस तरह उसका हैंडल होता है। जैसे अगर अब इसके पास हमारे पास चार ऑप्शन है कि सबसे पहले है कि रन एलएलएम अगेन। तो अगर हम ये सेट ना भी करें ना, तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में यही होता है। अगर हम टूल यूज़ बिहेवियर को सेट ना करें तो डिफ़ॉल्ट क्या है? रन एलएलएम अगेन। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, टूल रन होगा, एलएलएम जब भी टूल्स आर रन एंड देन द एलएलएम रिसीव द रिजल्ट एंड गेट्स टू रिस्पॉन्ड। मतलब अगर फ़र्ज़ करें टूल रन होंगे, एक टूल रन हुआ लेकिन उसको दूसरा टूल भी रन करना पड़ रहा है, तो वो दोबारा रन करेगा, एलएलएम के पास इनपुट जाएगा, फिर ही प्रोड्यूस करेगा फाइनल आउटपुट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो भी सिर्फ एक ही टूल यूज़ हो, फ़र्ज़ करें अगर आप अपना टोकन बचाना चाह रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो, आपको पहले टूल के ऊपर ही रोकना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अच्छा, द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट टूल कॉल इज़ यूज्ड एज द फाइनल आउटपुट। जो भी हमारा पहले टूल कॉल का आउटपुट आएगा वही हमारे फाइनल आउटपुट में आएगा। समझ रहे हैं? अगर हमने कॉल किया एक टूल और उसी के ऊपर ही अब रुक गया,
तो वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। अच्छा, द अ लिस्ट ऑफ द टूल नेम्स, मतलब कि स्टॉप रनिंग। अच्छा हाँ, हम ये भी पास कर सकते हैं स्टॉप एट टूल्स। अगर हम स्टॉप एट टूल्स मतलब कि ये इस पे एक लिस्ट पास कर दें कि इन टूल्स के ऊपर रुकना है, कि अगर इनमें से कोई भी टूल कॉल हो गया, हम एक लिस्ट पास कर दें उनमें से कोई भी एक टूल कॉल हो गया, तो क्या होगा, उस वक्त हमारा एजेंट जो है वो रुक जाएगा। The LLM does not process the relevant stop if any of the tools are called. अब एक हम tools to final output function एक function बना दें। If you pass a function, it will be called with the run and the list of tools. It must return a which determines whether the tool called results in a final output. This configuration ये अभी हम आगे function tools में देखेंगे, क्योंकि अभी उसी का स्पेसिफिक है। और hosted search हो गया या फिर ये सब कुछ, तो ये सब अभी तो होस्टेड टूल, ये अभी आपको इंशाल्लाह टूल्स जब हम पढ़ेंगे तो अभी आपको दिखाता हूँ। अभी हम क्या क्या चेक करते हैं, रन एलएलएम अगेन डिफ़ॉल्ट है, इसका मतलब कि फ़र्ज़ करें अभी तो हमारा, इसको अगर हम कमेंट करते हैं, एक सेकेंड, चले ये तो हट ही गया, पर सही है, कमेंट कर दूँ मैं इसको, चले सही है, खैर है। अच्छा, अब अगर हमने एक टूल ये है, अब हम एक और टूल बना देते हैं, @function अंडरस्कोर टूल। अब हमें इसका एक फंक्शन बनाए डेफ, क्या बेसिक सा ही बनाते हैं, डेफ सम कर देते हैं। अब हमें दो इंटीजर चाहिए, एक होगा ए और एक होगा बी, और वो आउटपुट भी क्या होगा हमारे पास, अच्छा अभी स्ट्रिंग कर देते हैं ताकि ये ना हो, हमें जो आउटपुट अपने हिसाब से चाहिए, तो रिटर्न कर देते हैं कि द सम ऑफ ए एंड बी इज़ ए प्लस बी। सही है। और अगर आगे हम ये डाल दें, तो अब ये वाले टूल का क्या काम है कि ये जो भी दो इंटीजर हम पास कर रहे हैं उसको ऐड करके रिटर्न करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसको भी हम अपने टूल्स के लिस्ट में डाल देते हैं, सम। अच्छा, अब हम सवाल पूछते हैं, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ कराची एंड एड 2 + 2 and 5। सही है। अब हमने बोल दिया एंड एड 2 + 5। अब देखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं। वेदर आउटपुट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ, वेदर आउटपुट तो हमने हटा दिया, तो अभी आउटपुट टाइप हमें नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या मसला है या चलता है। द वेदर इन कराची इज सनी एंड द सम ऑफ 2 + 2 and 5 is 7। द सम ऑफ 2 and 5 इज़ 7। सही है। तो इसने हमें रिस्पॉन्स कर दिया। अब इसने दो टूल कॉल यूज़ किए, पहले इसने वेदर निकाला और हमें क्या बताया, सम बताया। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ये सिर्फ पहला, जैसे ही पहला टूल कॉल करे उसके ऊपर रुक जाए। तो हम टूल यूज़ बिहेवियर को क्या कर देंगे, क्या था स्पेलिंग दी थी, टूल अंडरस्कोर यूज़ अंडरस्कोर बिहेवियर, यही है। अच्छा, अब हम उसको क्या करें कि हम चाहते हैं वो, एक सेकेंड, उसको अगर इसमें देते हैं स्ट्रिंग ही पास करते हैं, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, एग्जैक्ट यही कॉपी पेस्ट कर दें। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अब इसका क्या होना चाहिए, सिर्फ हमें वेदर ला के देना चाहिए। अच्छा, अब क्या एरर आया है, नेम असिस्टेंट, एक सेकेंड, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट टूल यूज बिहेवियर। क्या मतलब, टूल यूज बिहेवियर को हमें वर्चुअल,
जो था वो टूल्स कर दिया था, लेकिन इसको टूल होना चाहिए। अब हमने क्या किया, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अब इसको हम रन करते हैं। द वेदर फॉर कराची इज सनी। अब हमने देखा क्या कि जैसे ही उसने पहला टूल कॉल रन किया, सवाल अभी भी सेम है कि व्हाट इज़ द वेदर ऑफ कराची एंड एट 2 + 5, 2 and 5। तो उसने पहला टूल कॉल किया क्या, ये वाला गेट वेदर। और दूसरा जब टूल कॉल नहीं किया, क्योंकि हमने टूल यूज़ बिहेवियर बता दिया कि आपने स्टॉप कर देना है पहले पे। तो इस तरह आप अपने पहली टूल कॉल के बाद अपना फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करके दे दिया। अच्छा, अब ये बाकी द स्टॉप एट टूल्स भी हम कर सकते हैं और ये सब ट्राई कर सकते हैं। ये आसान ही है, ये आप लोग खुद ट्राई करें। अच्छा, रीसेट टूल चॉइस जो है ये बेसिकली ट्रू ही होती है, डिफ़ॉल्ट भी ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि अगर टूल कॉल हो गया तो उसको वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे लाना है कि नहीं लाना। तो हमने उसको ट्रू ही रखा होता है ताकि आप रीसेट, इससे ना एक इन्फिनिट लूप जो होता है ना, कि मतलब बार बार एक ही लूप के अंदर फंस जाए, उससे बचने का हम बच सकते हैं। अच्छा, अब एक और, ये तो हमने जितने भी पैरामीटर्स थे ना, ये अभी हमने सारे देख लिए कि एक एजेंट के अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल के अंदर समझाए, और जो नहीं समझाए वो आगे किसी न किसी क्लास के अंदर समझ लेंगे, क्योंकि वो अभी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी के लिए अभी हमने सारे पैरामीटर्स एजेंट क्लास के देख लिए हैं। अब आगे आएंगे एजेंट के जो फंक्शन है, कि हम एजेंट के ऊपर क्या फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला जो सबसे आसान फंक्शन है क्लोन का, मतलब हम एजेंट बनाया है हमने एक, जैसे कोडिंग एजेंट है। अब हम क्या करें कि कोडिंग अंडरस्कोर एजेंट डॉट क्लोन कर दें, और जो नया एजेंट है उसका नाम रखते हैं जावा एजेंट। सही है। अब इस पूरे को वो क्लोन कर देगा, जो भी इसका पैरामीटर्स इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो हर चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन विद द गिवन आर्ग्यूमेंट्स चेंज, फॉर एग्जांपल यू कुड डू, हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर एक न्यू इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं। हमें इंस्ट्रक्शन क्या है, यू आर अ कोडिंग। अब हम इसके अंदर क्या करें, इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दें कि यू आर अ जावा एक्सपर्ट। अब क्या होगा कि हमने बाकी सब कुछ वैसा ही रखा है, लेकिन हमने क्या किया है, इसको एक जावा का एक्सपर्ट बना दिया, और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम एज टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एजेंट बनाएं, जैसे हम एक एजेंट बनाया है हमने, कोडिंग एजेंट है, हम उसको एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नाम रखते हैं कोड इज इक्वल्स टू कोडिंग अंडरस्कोर एजेंट डॉट एज टूल। अब ये जो कोड है ना, ये क्या है, ये हमारा टूल बन गया है। हम इसको टूल्स के अंदर पास कर सकते हैं। नाम चेंज कर देता हूँ इसका। सही है। अब ये एक टूल बन गया। अब इसका टूल नेम होगा, टूल की कोई डिस्क्रिप्शन होगी। सही है। अब ये एक टूल बन गया है कि जब भी, अब अगर आप सोचें कि हम इसको एज अ टूल क्यों पास करें, हम इसको हैंड ऑफ में क्यों नहीं पास करें, तो इनका भी जवाब दिया हुआ है कि इसके ना दो तीन पैरामीटर्स हैं कि आप इसको टूल नेम भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने इसको एक टूल नेम भी दे दिया, कि जो भी एलएलएम के पास आएगा वो टूल नेम क्या जाएगा, कि इट इज़ अ कोडिंग टूल। फ़र्ज़ करें हमने नाम दे दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं स्ट्रिंग में, कि ये कब टूल कॉल करना है, क्यों करना है, सब कुछ हम लोग करके टूल की डिस्क्रिप्शन दे दें कि दिस विल बी invoked whenever there's a query related to coding। सही हो गया। अब हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई, टूल का नाम भी आ गया। अच्छा, अब ये एक टूल बन गया। अब ऐसा टूल एक्ट करेगा। हमने देखा ना कि किस तरह एजेंट टूल कॉल कर सकता है, तो ये अब हमने दूसरे एजेंट को टूल बना दिया। अब
हम चाहते हैं कि क्या है कि इसको हम हैंड ऑफ क्यों कर रहे हैं, मतलब फ़र्क क्या है, एज टूल और हैंड ऑफ में फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना। अब दो वेज के अंदर ही डिफरेंट है। किस वेज में कि हैंड ऑफ के अंदर जो एजेंट है ना उसको पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री जाती है, सही है। जो भी हमारे मेन एजेंट के अंदर कन्वर्जेशन चल रही है ना, फर्ज करो पूरी चैट चल रही है, अब उस एजेंट ने दूसरे को हैंड ऑफ कर दिया कोडिंग को, तो जो पूरी चैट है ना वो उस एजेंट के पास जाएगी, नए वाले के पास जो हैंड ऑफ हुआ है, और ताकि उसको कॉन्टेक्स्ट मिल सके, सब कुछ हो सके। लेकिन जब टूल हम बनाते हैं द न्यू एजेंट रिसीव्स जनरेटेड इनपुट, लेकिन जब टूल होगा उसके पास सिर्फ एक इनपुट जाएगा, पूरी हिस्ट्री नहीं जाएगी। इन हैंड ऑफ क्या होगा, जो न्यू एजेंट है ना वो कन्वर्जेशन को टेक ओवर कर लेगा और अब वही रिस्पॉन्ड करेगा, पुराने एजेंट का काम अब ख़त्म। लेकिन जब हम एज टूल का फंक्शन यूज़ करते हैं तो न्यू एजेंट इज कॉल्ड एज अ टूल। लेकिन जब कन्वर्जेशन है, टूल तो अपना एक आउटपुट देगा, रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होगा ना, जो कन्वर्जेशन कंटिन्यू करेगा, वो कौन करेगा, वो हमारा ओरिजिनल एजेंट ही कंटिन्यू करेगा। सही हो गया। कि जैसे अब हमने इसके अंदर ये पास किए हैं ना कोडिंग के अंदर, अब इसको अगर हम हैंड ऑफ को एक सेकेंड में हटा दूँ, हैंड ऑफ हमने हटा दिया, तो अब हमने क्या देखना है कि जो टूल है उसको अंदर हमने यूज़ करना है ना कोडिंग को। तो अब हम जो है हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमने जो है वो टूल भी यूज़ कर दिया है और मतलब किस तरह वो काम करेगा, हम एज टूल किस तरह काम करेगा। अभी इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और हैंड ऑफ वाला वापस ले आते हैं क्योंकि गिटहब पे डालना है हैंड ऑफ। सही हो गया। अच्छा एरर हट गया है। अब हमने क्या देखा है, हमने एज टूल के फंक्शन को डिटेल में समझ लिया है। अब है एक फंक्शन है गेट सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, अभी हम ये आगे कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसके अंदर जो भी सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा ना एजेंट का, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हम उसको रिटर्न करके, जिस तरह मैंने आपको बताया सिस्टम प्रॉम्प्ट के एजेंट की इंस्ट्रक्शन वो रिटर्न करेगी। गेट द प्रॉम्प्ट फॉर द एजेंट, ये वही है जो हमने प्रॉम्प्ट जिस तरह हमने पढ़ा था पास करना, तो वो इस तरह जिस तरह ऊपर इंस्ट्रक्शंस आएंगे इसमें हमारा प्रॉम्प्ट आएगा। गेट ऑल टूल्स भी क्या करेगा, जितने भी टूल्स होंगे इंक्लूडिंग एम सी पी एंड द फंक्शन टूल्स, वो सब रिटर्न कर देगा एज अ लिस्ट। सही है। तो ये एजेंट की क्लास के अंदर अभी हमने सारे फंक्शंस और सारे एड वो देख लिए कि हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, इसको डिटेल में समझा है, हर चीज़ को देखा है कि किस तरह हम हर चीज़ कर सकते हैं। ये हो गया है हमारा एजेंट्स। अच्छा अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहीं से कंटिन्यू करके जो रनर की क्लास होगी ना उसको डिटेल में रनर डॉट रन सिंक स्ट्रीट हर चीज़ को डिटेल में समझाएंगे रनर की वीडियो में। अभी जो भी कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब की लिंक होगी, उसके ऊपर जाके मिल जाएगा। तो अभी आप जाके इसको प्रैक्टिस करें, इसको डिटेल में देखें और जो जितना हो सके ना इसका डेफिनेशन को जाके पढ़ें, उसको इम्प्लीमेंट करें, एजेंट्स बनाएं, तो आपको समझ आएगा। अब रनर को इंशाल्लाह डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर कुछ समझ नहीं आया या आप किस तरह और बेहतर बना सकते हैं वीडियोस को। तो आप वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।